बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अतीकुल अमीर, टीचर बॉयज़ मिडिल स्कूल हरीपुरा जोन लंगेट। आज का जो क्लास है वो क्लास 6 है। सब्जेक्ट है साइंस एंड द टॉपिक इज़ कंटिन्यू टॉपिक दैट इज़ फन विद मैग्नेट्स। तो इसमें से हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है। आप अपनी बुक खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 136। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमें कहता है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट। अगर आपको एक आयरन का एक पीस दिया जाए, एक आयरन का एक स्ट्रिप दिया जाए, तो आप उससे कैसे एक मैग्नेट बना सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने इसका आंसर लिखा है, टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल, take a bar magnet, stroke it with one pole of a bar magnet in one direction. When you reach the other end of iron piece, lift the magnet and bring the same pole back to the starting end of iron piece. Stroke again in the same direction. Repeat this process about 30 to 40 times. Check whether the iron piece has now become a magnet. For this, bring an iron pin near it. The pin will be attracted towards the iron piece. यानी हमें क्या करना होगा, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन हमें लेना है, उसको टेबल पर रखना है। तो हमें बार मैग्नेट लेकर उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव करना है, स्ट्राइक करना है, यानी उसको रब करना है। तो ये हमें ये प्रोसेस तकरीबन 30 से 40 दफ़ा हमें कंटिन्यू रखनी है। तो उसके बाद चेक करना है कि वेदर द पीस ऑफ आयरन हैज़ नाउ बिकम ए मैग्नेट और नॉट। तो इसके लिए हम एक पिन लाएंगे, पिन को हम इस आयरन पीस से देखेंगे कि ये अट्रैक्ट होती है कि नहीं। तो अगर ये अट्रैक्ट हो जाए तो फिर ये मैग्नेट बन गया, अगर नहीं तो हम फिर से इसको इस बार मैग्नेट से रब करेंगे। हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9, आप देख लीजिए। हाउ इज कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। कंपास जो होता है उससे हम कैसे डायरेक्शंस मालूम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, कंपास कंसिस्ट ऑफ ए डायल विच इज मार्क्ड विद डायरेक्शंस। कंपास इज प्लेस्ड वेयर डायरेक्शंस आर टू बी कंफर्म्ड. It is needle rests in north-south direction, so it is moved in such a way that marked directions coincide with poles of needle. यानी हमें कंपास लेना है। कंपास में उसको कंपास में डायल होता है, जिस तरह हमारी वॉच में डायल होता है, तो कंपास में भी डायल होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, यानी मार्कड होता है उसके डायरेक्शंस, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम इसको कहीं पे रखते हैं, टेबल वगैरह पर रखते हैं, तो उसकी जो ये नीडल हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती हैं। तो उसके बाद हमें इसको इस तरीके से मूव करना है तो कि इसके जो ये मार्केट डायरेक्शन है वो कोइंसाइड हो जाए पोल्स के साथ। तो इस तरीके से हम कंपास को इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्शन को देखने के लिए। तो हो गए क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आप अपनी बुक खोल लीजिए, बुक पर देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, तो बुक पर देख लीजिए। ए मैग्नेट वॉज ब्रॉट from different directions towards a toy boat that has been floating in a water tub. Effect observed in each case is stated in column first. Possible reason for the observed effect are mentioned in column second. Made statements given in column first with those in column second. यानी हमें क्या करना है, इसने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि एक टब है जिसमें पानी है, तो उसमें एक बोट है, बोट टॉय बोट है। तो उस टॉय बोट को मैग्नेट से इसको इसके किनारे पर मैग्नेट रखते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इस मैग्नेट को हम घुमाते हैं। तो ये जो टॉय बोट है कभी इसमें अट्रैक्ट होते हैं, कभी दूर हो जाती हैं। तो इसके रीज़न इसने इसमें कॉलम फर्स्ट में लिखे हैं। तो हमें यहाँ पे इसको कॉलम सेकंड से मिलाना है, कहाँ पे क्या होता है। तो इसमें हमने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखा है, आप देख लीजिए। नंबर 1 में है, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट।
इसमें क्या हो सकता है, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी बोट अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के साथ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि बोट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा। नेक्स्ट, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, बोट मैग्नेट से इफेक्ट नहीं होती। बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, अगर बोट मैग्नेट से इफेक्ट नहीं हो तब ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट, बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट फॉर इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स एंड। बोट मूव होती हैं अगर इसको हम इसका नॉर्थ पोल इसके एंड के साथ मिलाए। इसमें क्या हो सकता है, बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स एंड, बोट के हेड के साथ इसका साउथ पोल आए, क्योंकि जब अपोजिट पोल्स मिलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इसके रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं आया, आप अपनी बुक की तरफ ही देख लीजिए। यहाँ पे फिर इसने लिखा है बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट इज एंड, यानी ये जो बोट है ये मूव हो सकता है टुवर्ड्स इट इज व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट इज एंड। तो इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ यहाँ पे ए आप देख लीजिए पहला, बोट नंबर कॉलम सेकंड में, बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट इज एंड। और लास्ट में बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बोट जो है वो मूव हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी कोई भी डायरेक्शन चेंज किए बिना। तो इसको यहाँ पे ये लगता है बोट हैज़ ए स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलॉन्ग इट इज लेंथ, क्योंकि बोट की लेंथ के हिसाब से इसमें वो मैग्नेट लगा हुआ होगा, इसलिए ये मतलब विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन मूव होती हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमने यहाँ पे ख़त्म किया। इंशाल्लाह कल हम दूसरा चैप्टर लेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।